हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड आई होप आप सब लोग भी स्वस्थ होंगे, बहुत ही मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, अपने विशेष पे काम करने में लग गए होंगे, अभी तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कर रहे होंगे, पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, पॉजिटिव लिख रहे हैं, जादू की प्रैक्टिसेस कर रहे हैं और बहुत सारी छोटी और बड़ी विशेष को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड आई होप आप सिर्फ ऐसा लिख नहीं रहे हैं, सिर्फ ऐसा सोच नहीं रहे हैं, साथ में छोटे छोटे स्टेप्स भी ले रहे हैं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये डाउट बहुत सारे लोगों को होता है। जिसने द सीक्रेट मूवी देखी है या ये बुक पढ़ी है तो वो मूवी क्या है, एक्चुअली इन चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन ही नहीं कर पाई। मतलब मूवी जो है उसका इंटेंशन ऐसा नहीं था कि वो लोगों को बताए कि सिर्फ सोचने से चीज़ें होती है, क्योंकि उसमें इसी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है कि मैंने 21 दिन तक बैठकर इस कार को विजुअलाइज किया, 22वें दिन कार जो है वो मेरे घर पे आ गई। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि सिर्फ आप बैठकर चीज़ों को सोचो और चीज़ें जो हैं वो आप तक पहुंच जाती है। आपको थोड़े थोड़े स्टेप्स और थोड़े थोड़े एक्शंस लेने ही पड़ते हैं, क्योंकि इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। शायद मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बना रखा है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो जितना ज़्यादा सीधा और जितना ज़्यादा भोला है ना, उतना ज़्यादा स्मार्ट भी है चीज़ों को करने में। जितनी आसानी से आप अपने पसंद का अफर्मेशन लिख के वहाँ तक अपनी बात को पहुँचा सकते हैं, उतना ही मुश्किल है उससे ये बात मनवाना भी, क्योंकि जब तक आप छोटे मोटे स्टेप्स नहीं लेंगे, एक्शंस नहीं करेंगे, तब तक आपका माइंड चाहे आप कितना भी लिख लीजिए वो बिलीव करेगा ही नहीं कि आपने जो लिखा है वो उसके लिए सच है ना। अगर आपके पास आर्ट्स है और आप कहेंगे, आप लिखे जा रहे हैं मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, फुल एनर्जी के साथ मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, तो आप कैसे बन जाएंगे? उसके लिए आपको आपका स्ट्रीम सेलेक्ट करना पड़ेगा, आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, आपको वही सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे ना जो आपको डॉक्टर बनाएंगे, और उसके बाद ही आपका माइंड उस पर बिलीव करने लगेगा कि हाँ ये इस पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर विश के लिए काम कर रहा है। और ये साथ साथ में इस विश को अगर आप वो लिखेंगे तो हाँ ये विश जो है वो सच में इसी तरीके से है, इसी तरीके से इसकी लाइफ में सच में है, क्योंकि बार बार लिखकर आप अपने माइंड को बिलीव कराएंगे तो ही वो चीज़ होएगी। तो जिस एरिया में, जिस विश के ऊपर आप काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, अफर्म कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहाँ आपको एक्शन लेना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। एनीवेज, हमेशा मैं कुछ एक्स्ट्रा ही बता देती हूँ। मैं यहाँ पे जादू की डे 16 की प्रैक्टिस आपको बताने आई थी। डे 15 तक हमने सारी प्रैक्टिसेस मैंने आपको बता दी थी। आई होप आप लोग काम कर रहे हैं। ये सिर्फ आपको इतनी अच्छी ऑर्गेनाइज चीज़ अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की स्टार्टिंग में मुझे मिल जाती ना, तो मैं ये चीज़ें बहुत जल्दी अचीव कर लेती और बहुत जल्दी इन चीज़ों को सीख जाती, क्योंकि इतने अच्छे से जादू की बुक में ये सारी चीज़ें आपको बताई गई है। हर दिन आपको क्या करना है पर्टिकुलर लिख के दिया हुआ है। स्टिल अगर आपको समझ में नहीं आता है कि क्या बोलना होता है, कैसे करना होता है, तो आप जस्ट मुझे कमेंट करो, मैं डिस्क्रिप्शन में सब कुछ डाल लूँगी कि आपको सिर्फ ये बोलना है। फील करना तो आपके हाथ में है, वो मैं नहीं कर सकती, ठीक है। तो मैं आपको जादू की डे 16 की आपकी एक्टिविटी प्रैक्टिस जो भी आप कहो वो बताती हूँ। आज हम हमारी हेल्थ पे काम करेंगे। हम हमारी हेल्थ के काम स्टार्टिंग के कुछ दिनों में भी कर चुके हैं जब हमने हेल्थ कार्ड बनाया था। स्टिल हम उसी बाकी सारे एरिया में भी हमने काम किया। हम फिर से हमारी हेल्थ पे एक बार ध्यान देंगे। बहुत सारे लोगों के लिए हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही डेस्परेटली उसके पीछे पड़े रहते हैं कि यार मेरे बॉडी में कोई ऑर्गन जो है वो सही से तो काम कर रहा है ना, कुछ ख़राब तो नहीं हो गया है, सांसें तेज क्यों चल रही है, हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा, बीपी एक बार चेक कर लेता हूँ, शुगर चेक कर लेता हूँ। और कुछ लोगों के हेल्थ में कुछ भी होता रहे, उनको कोई केयर ही नहीं है, वो ध्यान ही नहीं देते हैं। हो रहा है तो हो रहा है, हम मरना तो एक दिन सबको ही है। तो दोनों तरह के लोग हैं, एक जो बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं, एक जो अपनी हेल्थ की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, और बीच में मेरे जैसे लोग हैं जो अगर कुछ ख़राब होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, और अदरवाइज़ वो बिल्कुल ही नॉर्मल रहते हैं या अपनी हेल्थ की तरफ मतलब इतना फोकस्ड रहते हैं और ना ही एकदम केयरलेस हो जाते हैं, ठीक है। तो तीनों तरह के लोगों के लिए ये एक्टिविटी है। आपकी हेल्थ चाहे अच्छी है, चाहे आपकी हेल्थ बनती बिगड़ती रहती है, या फिर आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई मेजर इशू है। अगर मेजर इशू है तो भी आप सिर्फ ये सिंपल सी एक्टिविटी करके उसको ठीक कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं आपको स्टोरी बताने बैठूँ तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैंने अपने रिलेटिव में एक आंट है मेरी, उन्होंने ऐसा देखा है कि उनको एक बहुत ही बड़ी बीमारी, मैं उसका नाम लेना पसंद नहीं करती हूँ, वो हो गई थी। और वो बिल्कुल भी एजुकेटेड नहीं है, उनको नहीं पता था बीमारी कैसी होती है, या ये जो बीमारी है उसका एंड जो है सिर्फ डेथ ही होता है। उनसे जब भी कोई पूछता था कि, और थी भी कब, बिल्कुल 4th स्टेज में, जब एकदम ही सब कुछ ख़त्म होने वाला था। लेकिन जब भी उनसे कोई पूछता था कि आपको सच में ये हो चुका है, आपको कैसा लगता है, शी यूज्ड टू से कि मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं है, आई विल बी ऑल राइट, कुछ दिन का ट्रीटमेंट चलेगा और फिर देखना मैं पहले से भी ज़्यादा हेल्दी होकर वापस आऊँगी। सो इट्स ऑल अबाउट आवर माइंड सेट।
ठीक है। तो मैं अगर आपको ये स्टोरी पूरी डिटेल में जाननी है जिससे आपको और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी, सो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं अच्छे से इस पर वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि उनकी जर्नी सच्ची में बहुत इंस्पायरिंग है। उन्होंने मेरे को भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया, और उन दिनों मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है मेरा और ज़्यादा उस पर बिलीव बन गया कि सच्ची में अगर हम अच्छा अच्छा बोलते रहे, सोचते रहे, और नेगेटिविटी उनको तो बाई चांस पता ही नहीं थी, अगर नेगेटिविटी पे ध्यान ही ना दे तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी जो है उसका सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। ओके, लगता है 5-7 मिनट का वीडियो मैंने इस ज्ञान में निकाल दिया। मैं आपको डे 16 की प्रैक्टिस बताती हूँ। डे 16 में आपको क्या करना है, 1 2 3 की प्रैक्टिसेस आपको रोज़ करनी है। उसके अलावा आप अच्छी अच्छी चीज़ों को जो मैंने आपको आपकी विश लिस्ट बताई थी या आपके लाइफ की कुछ अच्छी चीज़ें बताई थी, उनको डेली आपको जर्नल में लिखना है, तो वो आप लिख सकते हैं। बाकी 1 2 3 डेज़ की प्रैक्टिस आपको रोज़ करनी होती है। डे 16 में आपको स्पेशली क्या करना है, अपने जीवन के 3 ऐसे क्षणों को याद कीजिए जब आप खुद को बहुत ज़्यादा सेहतमंद महसूस करते थे। ओके, तो वही डायरेक्ट बात मैं आपको बताती हूँ। ये एक्टिविटी आपको 3 पार्ट्स में करनी है। सबसे पहले तो फ्री होके किसी भी एक अकेले कमरे में शांत सी जगह पे, जहाँ आपका मन शांत हो, आपको ये ना लगे वो क्या सोच रहा है, वो क्या फील कर रहा है, वो आ जाएगा, ये आ जाएगा, इस तरह के कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होने चाहिए। तो एक शांत से कमरे में जो आपका मी टाइम होता है उस टाइम पर आप बैठ जाइए। दिन का कोई भी टाइम, रात का कोई भी टाइम हो सकता है, बस आपको अच्छा फील करना है। उसके लिए आपको कोई स्पेशल टाइम की ज़रूरत नहीं है। तो आपको बैठ जाना है, और उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको अपने पास्ट की, प्रेजेंट की और फ्यूचर की, तीनों की जो हेल्थ है वो आपको याद करनी है। ठीक है, पास्ट को और प्रेजेंट को तो फिलहाल हम नहीं बदल सकते, लेकिन फ्यूचर के बारे में हम जो हम चाहते हैं वही हम विजुअलाइज करेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपने पास्ट की आपकी हेल्थ याद करनी है। अच्छे से आंखों को बंद करो और याद करो। कुछ भी लिखना नहीं है, बहुत ही इजी ये एक्टिविटी रहेगी। इसमें स्क्रिप्टिंग बिल्कुल भी नहीं है, बस बैठ के फील करना है। ठीक है, तो जैसे आपने अपनी आंखों को बंद किया, या फिर जब आप रात को सो रहे होते हैं, नींद आने से थोड़े टाइम पहले अपनी आंखों को बंद करो, विजुअलाइज करो दैट व्हेन यू वर इन स्कूल, जब आप स्कूल में थे, कॉलेज में थे, किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते थे, कोई डांस कॉम्पिटिशन होता था, किसी पर्टिकुलर शादी में गए थे, तो आप कैसे 24 आवर्स ही लगे रहते थे कुछ ना कुछ करने में। किसी एक्टिविटी में जब आपने पार्टिसिपेट किया था, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया था, तो आपने कितना अच्छे से परफॉर्म किया था। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मुझे इंसोम्निया मैं नहीं कहूँगी है, बट समटाइम्स हो जाता है, नींद आने में प्रॉब्लम होती है इन पिछले 5-7 सालों में। उससे पहले क्या होता था, व्हेन आई वाज इन कॉलेज आई यूज्ड टू स्लिप फॉर 12 आवर्स, 10 to 12 आवर्स। ठीक है, लेकिन एकदम से अभी ये हेल्थ इशू होने लगा, तो मैंने इसको कम्प्लीटली क्योर कैसे किया। मैं बार बार यही सोचा करती थी कि ये जो इशू है वो एक्चुअल में मेरे को नहीं है। मैं अपने कॉलेज के टाइम में या मैं अपने स्कूल के टाइम में 10 से 12 घंटे आराम से सो जाया करती थी, और सेम अभी भी मैं ही हूँ, तो अभी मैं क्यों नहीं सो पा रही हूँ। मतलब ऐसे करके मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को खुद ही आंसर दिया कि जो मेरी प्रॉब्लम है एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो मेरे माइंड की एक स्टेट है जो ठीक हो सकती है। ठीक है, वैसे ही आपको अपनी पास्ट में जो आपकी हेल्थ थी, जो बेस्ट थी, जब आप स्कूल कॉलेज में थे, या बचपन का कुछ याद है तो तब, या 1-1.5-2 साल पहले भी कुछ लेडीज़ जैसे बोलती रहती हैं कि पहले मैं इतना काम कर लेती थी, मैं तो सारे दिन काम ही किया करती थी। तो उस तरह की आपको अपनी पास्ट की हेल्थ को अच्छे से याद करना है। उसके लिए आपको थैंक यू बोलना है। ठीक है, क्योंकि आपके माइंड को नहीं पता है आप अपने पास्ट को याद कर रहे हैं, तो उसको जितना आपको अच्छा लगे, जब तक आपको याद है तब तक आपको याद करके उसको थैंक यू बोलना है। थैंक यू 3 बार बोलना है, जादू की किताब में लिखा हुआ है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, देन आपको क्या करना है, आपको प्रेजेंट की हेल्थ के बारे में सोचना है। प्रेजेंट की हेल्थ में आपको कोई मेजर हेल्थ इशू है तो उस पर एक बार ध्यान नहीं देना है, आपको उन पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान देना है जो कि अभी आपके पास हैं। जैसे कि आपके पास 2 आंखें हैं जिनसे आप देख सकते हैं, अच्छे से आप खाने को टेस्ट कर सकते हैं, आप चल फिर सकते हैं, और अपने एज से, अगर आप बड़ी एज के या जिसको बीमारी है उससे आप कंपेयर करें तो उनके कंपैरिजन में तो आप काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हैं। कुछ लोग बाहर का या कुछ भी ज़्यादा मिर्ची का, ज़्यादा तेल का नहीं खा सकते हैं, तो उनसे में भी आप अच्छे हैं कि आप सब कुछ खा पी पा रहे हैं, आपका डाइजेशन बहुत अच्छा है, आपका जो बॉडी वेट है वो बहुत अच्छा है, आपके बाल बहुत अच्छे हैं, आपकी स्किन बहुत अच्छी है। तो प्रेजेंट में आपको लगता है कि आपके पास जो जो चीज़ें अच्छी हैं आपको उनको सबको याद करना है। एटलीस्ट मैं कहूँगी कि 1 मिनट तक तो, 1 से 1.5 मिनट तक तो हम इन चीज़ों को याद करके, याद नहीं आ रही है तो आप लिख सकते हैं, वरना सिर्फ आप इन चीज़ों को फील करके अगेन आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। ठीक है, ये तो हो गई आपकी प्रेजेंट की बात। उसके बाद में हम बात करते हैं फ्यूचर के बारे में।
तो फ्यूचर में उन लोगों के लिए जिनको किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में कोई ऐसा डिजीज़ है जो कि क्योर नहीं हो रहा है, या फिर जो थोड़ा सा बड़ा है, ज़्यादा हार्मफुल है, उसके उस पर्टिकुलर ऑर्गन के बारे में सोच सकते हैं। या फिर अगर आप नॉर्मल हेल्थी रहना चाहते हैं, नॉर्मल एक ग्लोइंग स्किन चाहते हैं, अच्छे हेयर चाहते हैं, कभी भी डायबिटीज़, थायराइड या फिर ऐसी ब्लड प्रेशर, ऐसी जो डिजीज़ है वो आपको ना हो, बिल्कुल आप हेल्दी रहें, आपका लाइफ स्पेन ज़्यादा हो, इस तरह की चीज़ें को इमेजिन करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, अपने बॉडी की अगेन आपको 5 ऐसी चीज़ें जिनके लिए आप बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं, बहुत ज़्यादा जो आपको अच्छी लगती है, उनके बारे में अगेन आपको याद करना है कि मेरे बाल बहुत अच्छे हैं और इन फ्यूचर मेरे बाल जो हैं वो और भी अच्छे होने वाले हैं, मेरी स्किन जो है वो इन फ्यूचर और भी अच्छी होने वाली है, मेरी ये पर्टिकुलर ऑर्गन जिसमें मेरी ये डिजीज़ है कम्प्लीटली हेल्दी है। उस बीमारी को याद ही नहीं करना, आपको सिर्फ इतना याद करना है कि ये जो मेरा ऑर्गन है वो कम्प्लीटली हेल्दी है, इसमें कोई भी बीमारी नहीं है। स्टार्टिंग में इसमें कोई बीमारी नहीं थी तो अब कैसे हो सकती है? देखिए, आपकी जो बॉडी की हर एक सेल है वो रिपेयर होती है 11 डेज़ में। तो जब सब कुछ सेल से ही बना हुआ है और सेल जो है वो तो रिपेयर हो जाती है, रिपेयर होकर नई भी बन जाती है, तो पुरानी वाली जिसमें बीमारी थी वो तो ऑलरेडी चली गई है ना। फिर उसको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है कि नई सेल में भी बीमारी आनी है? ये इन्फॉर्मेशन आपकी पुरानी सेल ही उसको देती है। तो वो जो पुरानी सेल है जो एकदम डेड है उसको डालो आप कुएं में, उसको एकदम ही ख़त्म कर दो, और जो नई सेल है उसमें नई नई इन्फॉर्मेशन को फीड करो। तो जिसको किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में प्रॉब्लम है, कोई बड़ी बीमारी है या किसी पर्टिकुलर बीमारी को आप ठीक करना चाहते हो, तो उसके बारे में सिर्फ आप पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करो। और ये प्रैक्टिस जादू की बुक में, और उसके लिए आपको थैंक यू बोलना है, ठीक है? 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। जादू की बुक में ये प्रैक्टिस आपको एक ही दिन बताई गई है, लेकिन अगर आप अपने हेल्थ एरिया को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न है और अगर हेल्दी भी हैं, आपको एक्ने प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम है, यंगस्टर की मैं बात करूँ, ग्लोइंग स्किन चाहिए, तो आप ये डेली कीजिए। डेली आप बोलिए कि मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी हूँ, मेरे बाल बहुत अच्छे हैं, मेरी स्किन बहुत अच्छी है, मेरी स्किन बहुत क्लियर है और मेरी स्किन पे बहुत ग्लो है, मेरे पर्टिकुलर ऑर्गन जो है वो बिल्कुल पहले की तरह काम कर रहा है, पहले की तरह मैं कुछ भी चाहूँ जो खा पी सकता हूँ, कितनी भी तेज़ दौड़ सकता हूँ, किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, 24 आवर्स काम कर सकता हूँ, 8 आवर्स सो सकता हूँ। तो इस तरह की चीज़ें आपको विजुअलाइज करनी है, मन में सोचनी है और फील करनी है, ठीक है? ऐसी चीज़ें चुनें जिससे आप अच्छा बनाना चाहते हैं। तो ठीक है, ये एक्टिविटी आपकी हो चुकी है। आपको किसी पर्टिकुलर ऑर्गन को, किसी पर्टिकुलर बीमारी को ठीक करना है, तो उसके बारे में भी आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा सोच सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आप अपने हेल्थ एरिया पे काम करेंगे। अगर मैंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड बता दिया है, आपको समझ नहीं आया, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको स्टेप बाय स्टेप दे दूँगी कि आपको क्या करना है। करना कुछ नहीं है, पास्ट की हेल्थ के बारे में सोचना है, प्रेजेंट की हेल्थ के बारे में सोचना है और फ्यूचर की हेल्थ के बारे में भी अभी से ही सोच के थैंक यू बोलना स्टार्ट करना है। 3 बार थैंक यू बोलना है और उसको फील भी करना है। तो ये है आपकी डे 16 की एक्टिविटी। आई होप मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। आई होप जिनको हेल्थ इशू है उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स, जल्दी से आपका हेल्थ इशू सॉल्व हो जाए और आप वीडियो के नीचे आके थैंक यू बोले। बाकी देखने सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।